तज़ीम के लिए खड़े होंगे ताकि हम कलाम की इज्जत कर सकें। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक हम कलाम पाक में से तिलावत करेंगे। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। जमात में से कोई भी तिलावत करने में मदद कर सकता है। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस दान में पाओगे। इसलिए ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौड़ने लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें छुपा कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और ताकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। आमीन। सारे बोलेंगे आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। हालेलुया। बड़ी आवाज़ घट आ रही, गर्मी यकीनन है लेकिन आवाज़ बड़ी घट है। हालेलुया। तो बड़ा अच्छा वक्त है, हम खुदा की पाक हजूरी में मौजूद है। आज एक ख़ास इबादत में हम मौजूद हैं, वो है पाक सैक्रमेंट की इबादत। बातें सारी ख़ास हैं, जब खुदा की हजूरी में आते हैं ये खुसूसी हमारा वक्त होता है। लेकिन मौके के मुताबिक आज इशारबानी की इबादत है, पाक इशा की। खुदावंद ने जो सैक्रमेंट हमें दिया, तो एक तस्वीर हमने छोटी सी देखी है बाइबल मुकद्दस में जो इब्तदाई कलीसिया की थी ईमाल की किताब में। और ईमाल की किताब का जो राइटर है ये लूका तबीब है, ना रसूल था ना कोई मुबशर था। इससे पहले ये एक डॉक्टर था मेडिकली, और मुअर्रख था, तारीख दान था, तारीख लिखने वाला, डॉक्टर के साथ साथ तारीख लिखने वाला शख्स था। और जिसने बड़ी तरतीब के साथ इस किताब को लिखा। और ये किताब नए अहदनामा में मसीही कलीसिया की या कलीसिया की एक ही किताब है नए अहदनामा, जिसमें कलीसिया की तारीख के बारे में बताया गया, कैसे कैसे कलीसिया शुरू हुई, क्या क्या मसाइल का सामना उनको करना पड़ा और किन किन बरक़ात से आसूदा होते रहे और किन किन मुजज़ात से वो खुश होते रहे जो खुदा उनकी ज़िंदगी में करता रहा। पाक रूह के नज़ूल और पाक रूह के फंक्शन, पाक रूह की कुदरत और यीशु मसीह के वो सारे स्टेटमेंट्स, सारे जो यीशु मसीह ने कलाम किया, सारे बयानात को कैसे एंजॉय करते रहे, ये शख्स ने बड़ी तरतीब के साथ लिखा है। और कितनी किताबें लिखी लूका तबीब ने नए अहदनामा में? याद है किसी को? संडे स्कूल के बच्चों को याद होगा। कितनी किताबें लिखी? कौन कौन सी? लूका की अंजील से जो मंसूब है वो अंजील और ये अमाल की किताब, दो किताबें इस शख्स ने बड़ी तरतीब के साथ लिखी। और ये एक बहुत बड़ा राइटर नहीं था, एक तारीख दान था जिसने पलूस के साथ साथ रहते हुए यीशु मसीह की सच्चाइयों से वाकिफ़ हुआ, यीशु मसीह से वाकिफ़ हुआ और फिर इस शख्स ने ये किताब लिखी। और इस किताब में हमें कलीसिया की पूरी तारीख, जो पहली 100 साला तारीख है, वो हमें मिलती है। और इससे हमारा ईमान भी बढ़ता है, हम ईमान में आगे मजबूत भी होते हैं। कैसे कैसे कलीसिया वजूद में आई, फिर कैसे कैसे मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, कौन कौन सी बरक़ात उनके हिस्से में आती रही, कैसे खिदमात में खुदा उनके साथ साथ रहा और कैसे खुदा उनकी ज़िंदगियों में मुजज़ात करता रहा, जो मुखालफीन थे उनके साथ क्या होता रहा। ये सारी चीज़ें हमें ईमाल की किताब में मिलती हैं, जो पहले 100 साल में हुई कलीसिया की इब्तिदा में। तो ईमाल की किताब में हमें कलीसिया की पैदाइश मिलती है और यहाँ से कलीसिया शुरू होती है दूसरे बाब के जब शुरू में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ उसी का तसलसल है। जब मुकद्दस पत्र रसूल ने पाक रूह से भर कर भरे हुए कलाम किया तो कितने लोगों ने तौबा की?
3000 लोगों ने तौबा की, और तौबा से मुराद उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर इस बात का इकरार किया कि आज के बाद हम यीशु मसीह के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। तो लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बैप्तिस्मा ले, तो रूल कुछ इनाम में इसके लिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा जो किसी एक शख्स के लिए नहीं, हर एक शख्स के लिए जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएगा फ्यूचर में, और उनकी नस्लों के लिए वादा है। और उसने और बहुत सी बातें जुता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप की स्टेडी कौम से ये भी कहा कि आप तुम तौबा कर लिए तुमने, और दुनिया के मसाइल से, दुनिया की मनसूबा बंदी से अपने आप को महफूज रखना है। और लिखे पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बैप्तिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमी करीब उनमें मिल गए। जिस आयत पर आज हम गौर करेंगे ये 42वीं आयत है। ये रसूलों से तालीम पाने और फाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में क्या रहे, मशगूल रहे। आज का जो मजमून इस मतन में से वो है रूहानी तरक्की करने के 4 असूल। रूहानी तरक्की के लिए 4 असूल, अगर इन पर हम अमल पैरा होंगे तो हम यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएंगे। और इन असूलों पर काम करने के बाद इनका रिजल्ट क्या होगा, क्या ब्लेसिंग मिलेगी, ग्रोथ कैसे होगी, ये नीचे लिखी हुई हमें एक पैराग्राफ में मिलती है कि हर शख्स पर क्या छा गया, खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से क्या होते थे, जाहिर होते थे। और जो ईमान लाते वो सब एक जगह रहते, एक जगह के वखरे वखरे, एक जगह एक्लीसिया की सूरत में, और सब चीजों में क्या थे, शरीक थे। और फिर लिखे अपना मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफी सबको। ये है तौबा का रिजल्ट, ये है रूहानी तरक्की का एक सबूत और साइन। असी आने सारा कुछ साढ़े को ही आ जाए ताकि साड़ी जरूरतां की हो जान, पूरियां हो जान, फिर भी बड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों की जरूरियात का ख्याल रखा। और फिर लिखा है हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हमद करते, और सब लोगों को अजीज थे जो नजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता। ये है रूहानी तरक्की का रिजल्ट। इन 4 असूलों पर अमल पैरा होने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, हमारे दिल बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता फर्क हो जाएगा, और हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इन 4 बुनियादी असूलों पर और भी हैं, लेकिन ये 4 बुनियादी असूल हैं जो इब्तदाई कलीसिया ने इनको अपनाया और इन पर अमल किया, और देखते हैं खुदा उनके दरमियान अजीब काम करना शुरू कर दिया। खुदा ने नंबर 1 तालीम पाते थे, रसूलों से तालीम पाना। नंबर 2 रफाकत रखने, और नंबर 3 रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या रहते थे, एक दिन की बात नहीं, मशगूल रहते मुसलसल। यहां लिखे हर रोज शामिल होते, हर रोज इकट्ठे होते, खुशी मनाते, खुदा उनके दरमियान अजीब काम करता, खुदा उनके दरमियान कुदरत को ज़ाहिर करता, खुदा के दरमियान उतरता, और उनके दिल तब्दील होते जाते, उनके रवैये तब्दील हो जाते, उनकी सोच तब्दील हो जाती, जिसका एक एलिमेंट ये है तालीम। तालीम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी राह को तब्दील कर देता है। और मैं यहां रूहानी तालीम की बात करूंगा, जिस्मानी तालीम की बात नहीं करूंगा। रूहानी तालीम, स्पिरिचुअल टीचिंग जो है, अगर दुरुस्त तालीम किसी ने पाई है, वो शख्स ऑटोमेटिकली खुदा की हजूरी में, खुदा की पहचान में बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तालीम जो है हमारे माइंड सेट को चेंज कर दे। रसूलों से तालीम पाने, सादा लफ्ज़ में खुदा के कलाम का मुताला करने के लिए वो टाइम निकालते। हमारे पास है खुदा के कलाम को सीखने के लिए? टाइम ही नहीं है। तालीम जब हमारे अंदर होगी, हमारे ज़हन में होगी, हमें चेंज करती चली जाएगी। लेकिन कब? जब तालीम हमारे पास हो, जब रसूलों से तालीम लेंगे, जब कलाम पाक की तालीम हमारे अंदर होगी, ऑटोमेटिकली हमारा रवैया और बिहेवियर चेंज होता चला जाएगा। यह कलाम में कुदरत पाई जाती है। कैसे चेंज होगा? जब तालीम पाएंगे हमारा ईमान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? हम वादों पर यकीन करेंगे। अगर किसी ने पता नहीं कलाम च वादे लिखे ने, और वो शख्स कैसे उन पर ईमान रखेगा? तालीम जो है ये वादों पर यकीन करने के लिए हमें तकवीयत देती है। कैसे? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बड़े मकान अगर ना होते मैं तुमसे। तो जब ये टीचिंग लेंगे, ये तालीम पाएंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा। इसलिए मुकद्दस अय्यूब कहता है मैंने तेरे मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा अहम समझ के जखीरा कर रखा है। असी पादी साहब ने कलाम ही बड़ा लंबा कहा, जान ही छड़ दे। एक फैमिली कहते अच्छा उत्थे कलाम ही बड़ा लंबा ही नहीं जाना, उत्थे तालीम नहीं पाना चाहते, मुखालफत करते हैं। तालीम चेंज करती है। खुदा के मुंह की बातें हमारे ज़हन को तब्दील कर देंगी। 119 नंबर ज़बूर में लिखा है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को क्या बनाती है? अक्लमंद बना देती है। अक्लमंद बनना है तो बेवकूफी रहना है। कौन बनाएगा? कलाम बनाएगा। इंसान में अकल नहीं है, कलाम जो है ये इसको अक्लमंद बना देता है। मुकद्दस दाऊद कहता है तेरे कलाम ने मुझे बुजुर्ग बना दिया, मुझे उसने बड़ी इज्जत बख्शी है। यह मुकद्दस दाऊद कहता है। यह है टीचिंग, और जिस तरह की टीचिंग आप लेंगे उसी तरह के होते चले जाएंगे। इब्तिदाई कलीसिया की टीचिंग ये थी, तालीम ये थी, हर रोज इकट्ठे होना है, रफाकत करनी है, खुदा की हजूरी में आना है, यीशु मसीह के लिए देना है,